तो एक अर्थ तो भैया ये है कि ये कर्म की धर्म की नदी है। दूसरा अर्थ ये है ये कालिया नाग वो हैं जो कर्म धर्म में प्रदूषण फैलाते हैं अथवा प्रकृति में प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे कोई आदमी प्लास्टिक के गिलास लेके और शरबत बांट रहे और प्लास्टिक के गिलास फैले पड़ रहे हैं तो वो माटी में प्रदूषण फैला रहा है। धरती बातें खराब है रही है धरती माता है। तो अगर वो व्यक्ति प्लास्टिक को खेतों में फेंक रहा है तो वो धरती माता के लिए कालिया नाग का काम कर रहा है। हाँ या ना बोलो। अगर कोई व्यक्ति जल में प्रदूषण फैला रहा है, ये न जाने कौन कौन कह करके चला गया कि तुम नदियों में कूड़ा करकट डालो, पानी में गंदगी फैलाओ, जन कौन कह के चला गया। और उससे नदियां अशुद्ध रह रही हैं और नदी अपवित्र रह रही है, नदी अशुद्ध रह रही है, नदी को पानी पीवे लायक ना रह रहो और बेबा में कूड़ो करकट डाल के धर्मात्मा बन रहे हैं। वे धर्मात्मा ना है, वे कालिया नाग हैं जो जल में प्रदूषण फैला में। कहीं कहीं तुम देखो जमुना जी में हाथ बोरवे लायक ना है, जहाँ में पहले कन्हैया नहाव करते हैं, सब लोग नहाव करते, आज वहाँ में हाथ बोरवे में ये कहते भयो प्रदूषण फैलाए हुए थे। कहीं कहीं घाट पे जाओ तो पांव धरवे को मन न करे, इतनी गंदगी है। नहीं प्रदूषण रहित जब नदियां थी तो कहूं नहा लो है। खेत लगे हों तो खेत की मेड़ के नीचे जाओ और गंगा जी बह रही हों तो इतना सुंदर लगता था, इतना अच्छा लगता था। अब उल्टे घाट बना दे और घाटन पे तरह तरह के जन कहका में फेंक रहे हैं और वो गंदगी फैल रही है। वे कालिया नाग है, कालिया नाग। हमारी नदियों में सावन से नहाना मना है और वहाँ शैम्पू लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं और काका गंदगी फेंक रहे। मई सावन खोलो है और वहाँ को मई कचड़ा फेंक दो है और फिर बातें नहाए। अब पानी जो है न पीवे लायक रहे हो न नहावे लायक। अभी कालिया नाग हैं, चाहे मानो। और घर पे घर पानी चल लो है और पानी है बिना बात नाली में फैला रहे हैं। नल चलो छोड़ दो, बहरो पानी, जो वह पानी है फैला रहो का है वो आदमी भी कालिया नाग है, दुरुपयोग कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है। तो जल प्रदूषण, माटी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि में जैसे अभी कथा चल रही है तो ये ध्वनि को पवित्र कर रही है। और एक है फिल्मी गानों, और फिल्मी गाने में भी गंदो गानों और वो चलाए दो कि मुन्नी बदनाम है रही है, मुन्नी बदनाम है रही है, मुन्नी बदनाम है रही है। तो अगर वह गाने दुनिया सुनेगी तो दुनिया की खोपड़ी खराब होगी कि अच्छी होगी। तो वो खराब करने वाले, वे जोर जोर से डैग चलाने वाले, डीजे चलाने वाले जो गंदे गंदे गाने चलाते हैं वे भी कालिया नाग हैं। और वायु प्रदूषण फैलावे वाले सवेरे जगे और 22 की के 27 की जराई और धुआं दे रहे हैं। पेड़ लगाए वो तो दूर रहो, पेड़ ने काट रहे हैं और पेड़ ने जरा रहे हैं और धुआं दे रहे हैं। तो जो प्रदूषण को खत्म करे वो साधु है, वो सज्जन है, वो धर्मात्मा है, उससे भगवान प्यार करते हैं। अभी जो योजना चली थी ना, एक पेड़ माँ के नाम है, एक पेड़ माँ के नाम, बहुत अच्छी योजना थी। एक डॉक्टर था हमारा चेला, उसने बताया एक मशीन आती है, मेरे कमरे में लगा के गया है वो। एक मशीन आती है वो जो वायु का पॉल्यूशन बताती है, उसे एयर प्योरीफायर कहते हैं।
वो तुरंत बताती है कि यहाँ का पॉल्यूशन इतना है, यहाँ का पॉल्यूशन इतना है। तो जहाँ बहुत सारे पेड़ खड़े होंगे ना, वहाँ जीरो पॉल्यूशन बताती है वो, हैं। और जहाँ पेड़ नहीं होंगे, जहाँ आदमी ज़्यादा होंगे, वहाँ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन बताती है। क्योंकि आदमी हर समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो पेड़ पॉल्यूशन को खत्म करते हैं, और ये कालिया नाग पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। अच्छा, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आदमी छोड़ रहा हो, फिर ऊपर ते सिगरेट और पीवे, बीड़ी और पीवे, फिर ऊपर ते और धुआं दे, तो ये और ज्यादा कालिया नागपना हो गया। तो हो गया जल, धरती, वायु, ध्वनि, इन सब में जो प्रदूषण फैला रहे हैं वे तो कालिया नाग है ही। और सबसे ज्यादा खतरनाक कालिया नाग वे हैं जो विचारों में प्रदूषण फैलावें, घर घर में प्रदूषण फैलावें। अगर वे नारी हैं तो मंथरा है, अगर वे पुरुष हैं तो वो शकुनी है। ये नाग और नागिन है, नाग और नागिन है। विचारों में प्रदूषण कभी नहीं फैलाना चाहिए। और जो प्रदूषण फैला रहे हैं उन्हें तो हो सकता है भगवान क्षमा भी कर दें, लेकिन जो परिवारों में, रिश्तों में, संबंधों में प्रदूषण फैला रहे हैं उन्हें भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। तो जैसे जो भैया भैया को दूर कर दे, जो बाप बेटा को चुगली कर करके कब तक आदमी कान पर लगे और है ना, तो आदमी के दिमाग में कबू न कबू तो भर जाती है। जो सास बहू को दूर कर दे, एक जगह एक माता जी थी, पहले वो कहती कि मेरे छोरा को ब्याह हो जाए फिर तो कथा सुन भी रोज आओ करूंगी, दूर दूर तक आऊंगी। उनके छोरा को ब्याह है वो 3 साल तक नहीं आई। अरे मैंने कि तुम्हारा तो छोरा को ब्याह है वो 3 साल तक ना रही। बोले बाबा का बता, मैं पहले तो स्वतंत्र रहती, मैं अब तो और बंध गई। मैंने क्यों बंध गई? बोले अब तो अड़ोसन पड़ोसन इतनी चुगलखोर रह गई है कि बहू की रखवाई राखनी पत्ते है। अगर नेकऊ में हटी तो बहू के कान भर जाएंगी, और ऐसे भर जाए कि फिर पता ना है वे कान में, क्योंकि थाली में मिलाया हुआ जहर उसका तो इलाज हो जाता है, लेकिन कान में फूके हुए जहर का इलाज नहीं होता। बाकी दवाई ना बनी अभी तक है, बाकी कोई वैक्सीन ही नहीं है, डॉक्टर खोज ही नहीं पाए। कान में होके जो जहर जाता है बुराई का है, उसका कोई इलाज नहीं है भैया। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर जी जहर घोरवे वाले हतकाएं कानन में, जिनमें नेक पर जाए बढ़िया तरह 9 नंबर की है, तो नेक जिनको थोड़ा बहुत इलाज है जाए। तो अगर कोई आदमी पिटरो हो तो उसे बचा लेना, लेकिन चुगलखोर पिटरो हो तो बिल्कुल मत बचाना। दाव लग जाए तो 2-4 उतार के 9 नंबर की 8 नंबर की है। जिस भजन में राम का बिटिया कितनी प्यारी हो,
थानेदारी गरम की। थानेदार गरम नहीं हो तो काहे को थानेदार हुआ। थानेदारी गरम की और दुकानदारी नरम की। थानेदारी बोलो बोलो गरम की और दुकानदारी नरम की। अगर दुकानदार गरम होगा तो दुकानदारी चलेगी नहीं, खत्म हो जाएगी। और थानेदारी में गरमाई नहीं भई तो थानेदारी नहीं चलेगी। ऐसे ही जो बहन बेटी थानेदारी गरम की, दुकानदारी नरम की और बहन बेटी शर्म की। जिस बेटी में शर्म न हो, है जिसको लाज न हो, जिसकी आंखों में लज्जा न हो। लज्जा सबसे बड़ा आभूषण है नारी का। कुछ बेटियां इतनी समझदार होती हैं कि बिना दुपट्टा के, बिना चुन्नी के घर से बाहर नहीं निकलती हैं। वे बचपन से ही दुपट्टा लेके निकलती हैं और बचपन से सिर पे धरने का अभ्यास हो जाता है तो फिर आगे चल के परेशानी नहीं आती। और बचपन से तो नंगे मुंह डोली हैं और फिर वे ससुराल में बार बार उनको दुपट्टा हुआ तो है। फिर जो कहते हैं हमें अभ्यास सुनाए। अरे अभ्यास का पाकिस्तान में जाके करते हैं, अभ्यास अपने घर में ही तो होता है। तो जो बच्चियां बचपन से ही अपने सिर पे पल्लू रखती हैं, उनके बारे में कहा है कि बहन बेटी शर्म की। हो चाहे बिटिया कितनी हो प्यारी हो, चाहे बिटिया कितनी हो प्यारी हो, उसे 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 गलियों घुमाना ना चाहिए। और चुगलखोर पे परे पन्हिया तो उसे बचाना ना। चुगलखोर पे परे पन्हिया उसे बचाना ना चाहिए। तो ये भैया कालिय नाग की कथा का। कालिय नाग को भगवान ने मारा नहीं, केवल जहर निकार्यो, फन तोरे, फन कुचले हैं अपनी एड़ी के नीचे, देलात देलात देलात। और फन जब कुचले तो अब जो गामन में जो कालिया नाग है ना, चाहे वे नाग होए चाहे वे नागिन होए, हैं अगर उन्होंने चुगली करी है, जहर घोरियो है तो आज नहीं तो कल ले फन तो कुचले जाएंगे। चाहे मानो और चाहे मत मानो। मेरे थोड़े लिखे को बहुत समझना, मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना। इसके बाद में भैया कथा आती है कि एक दिन भगवान ने मैया से कही, मैया जी खीर पूरी काय को बन नहीं है। बोले बेटा पूजा माई होगी। बोले कौन की पूजा माई होगी? बोले इंद्र की। बोले काय को? बोले वो देवता है। देवता तो का है, हमारे लिए क्या करता है? बोले हमारे लिए करता है वो बारिश, वर्षा, उसी से फिर खेतों में अन्न होता है, घास होती है, गैया चरती हैं, दूध देती हैं, उसी से तो तेरे को माखन मिलता है। अच्छा अच्छा मैया फिर पूजा करे तो ही वर्षा करता है? बोले हाँ बेटा तो ही करता है। अगर पूजा न करें तो बेटा नाराज है जाएगा। तो मैया फिर देवता काय को कह रही है? फिर तो लेवता है, हैं? फिर तो व्यापारी है बड़ो बारो, जा हाथ ले और जा हाथ देव। अगर पूजा करेंगे तो बारिश करेगो और नहीं करेंगे तो गुस्सा करेगो, नहीं करेगो बारिश तो फिर तो देवता ना है भैया, वो तो लेवता है, लेवता। अरे बातें बढ़िया तो हमारे गिरिराज जी है ना, हैं? मैंने पूजा करो और चाहे मत करो।
वे हमेशा हमारी गैयन को घास देते हैं, उनकी पूजा न करें। बोले बेटा नाराज है जागो इंद्र देवता। बोले बाकी चिंता मत करो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं देख लूंगा। भगवान ने चिंता जिम्मेदारी ले ली। तो सब लोग बोले ठीक है भैया, कजू हैगो तो देख लियो। सो गिरिराज जी की पूजा कराई। अच्छा एक बात बताऊं, काऊ जमाने में गिरिराज जी में तलैटी की परिक्रमा कच्ची हती, फिर पक्की भई। अब संसार में इतनी भिकमंगों की भीड़ हो गई है कि वे गिरिराज जी की न पक्की है छोड़ रहे न कच्ची तलैटी है छोड़ रहे। लेकिन भगत तो एक ना है ना, भगवान का भक्त तो वो है जब भगवान से केवल भगवान को मांगे ना। और वहां जाने वाले भगवान मांगे वाले एक ना है। माँ कौन लोग जा रहे हैं कि हमारी भैंस दूध देती रहे, तो ये तो भिकमंगा है वो ना। अच्छा सबसे ज्यादा गड़बड़ जे कर रहे हैं, उनसे ज्यादा गड़बड़ वे कर रहे हैं। एक बार हम जो है परिक्रमा देवे गए, तो जो पीछे को मुखारविंद है ना पीछे वारो, तो वहां पे दूध चढ़ावे के लिए दूध मिल लो प्लास्टिक के गिलास में के लिए दूध चढ़ाओ दूध चढ़ाओ दूध चढ़ाओ दुकान पे थे। अब दुकान पे थे दूध चढ़ावे के लिए दूध ले रहे सब लोग। सो एक मेरी बगल में कऊ माता जी को नाती रोमन लगे, परिक्रमा में जी गई वो हमारे संग गई। सो मैंने कि ये दूध बिक्र हो जाते दूध पी जाए लेके पिवाए दे, सो चुप है जागो। सो बोले आओ। सो वो दूध है लेके गिरिराज जी वहां न चल के उल्लंकु आयो वो आदमी। सो दुकानदार बोले इधर कहाँ ले जा रहे हो, इधर चढ़ाने जाओ। अरे बोले बालक रो रहे हो, बागू पियानो। सो कूद के दुकानदार व गिलास झपट के ले गो। हम हमारे संग पूरी भीड़ रहे और हम देख रहे। मैंने कि भाई जिका बात है, अरे बालक के दूध पियावनो रो रो। बोले ना 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 ना, बालक काज ना है, जे केवल चढ़ावे काज है। जाको मतलब वो दूध नहीं है तो जहर है। तो समझ गए मेरी बात है। क्योंकि अगर बालक पी जातो कचू है जातो तो लेने के देने पड़ जाते। जब गिरिराज जी की शरण में रहवे वाले ही ऐसे कर रहे हैं, बेई गिरिराज जी ना मानने, बेई भगवान के संग में ऐसा कर रहे हैं, देते हैं भगवान को धोखा और ये इंसान को क्या छोड़ेंगे हैं। देते हैं भगवान को छोड़ा धोखा, ये इंसान को क्या छोड़ेंगे। तब ते हमने तो गिरिराज जी जाए वो बंद कर दो। मैंने कि यहाँ तो गड़बड़ जाला है। तादनाते जी कथा जो है जय गिरिराज जी है, जहाँ में लिखी है कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद भागवतार्णवम तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये जो कथा है ना पोथी और ये कथा ये साक्षात गिरिराज जी को रूप है और यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है। इसलिए जाए श्रवण करो, सब गिरिराजियों की परिक्रमा इसी से हो जाती है। जय की परिक्रमा लगाओ, जय सुनो, जय में नाचो, जय में कूदो, जय गाओ, तो सब गिरिराज जी इसी में आ जाते हैं। और वे गिरिराज जी तो ऐसे हैं कहूँ आते जाते नहीं है, और ये तो घर घर जा कर के कहती है कि ले मैं तुम्हारे यहाँ आ गई, यहीं परिक्रमा लगाए ले हैं। और इतने ऊपर काऊ पे न करे हो जाए तो कहूँ बाहर कुआं में जाएंगे गिर परो है। तो जब गिरिराज जी की पूजा कराई, इंद्र नाराज है गो, तो घनघोर वर्षा चारों तरफ से, बादल गरजे, दे पानी दे पानी दे पानी। अब तो गिरिराज जी 7 दिन 7 रात
भगवान ने गिरिराज जी उंगली पे धारण करे, सब ब्रजवासी नीचे आ गए, बच गए। जब सब ब्रजवासी बच गए और इंद्र आके पावन में गिर पड़े को मुंह पे गलती है गई, क्षमा करो, जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे। इंद्र कहता है कि जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए। जल गया जल गया जल गया अपने ही कर्म से मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए मेरे प्यारे, थोड़ा मरहम लगा दीजिए। जो सजा दीजिए दीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए मेरे प्यारे, अपने काबिल बना लीजिए। उम्र भर चरणों में रहूं मेरे प्यारे, उम्र भर सेवा में रहूं मेरे प्यारे, मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए। गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे, गिर न जाऊं कहीं राह में मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपना दामन थमा दीजिए।
अपनी उंगली थमा दीजिए मेरे प्यारे, अपनी उंगली थमा दीजिए।